आज़ाद कश्मीर के हालात को इंडियन मीडिया पर क्यों बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है? क्या वहाँ के हालात वाकई कशीदा हैं मकबूजा कश्मीर की तरह, या महज मिलाने की ज़बरदस्ती कोशिश की जा रही है? क्या सूरत हाल है? क्या फ़र्क है मुज़फ़्फ़राबाद, श्रीनगर और जम्मू में? क्या फ़र्क है गिलगित बल्किस्तान के लोगों में और यहाँ के लोगों में? आज इसका मुआवजा करेंगे। और पसे पर्दा क्या सूरत हाल है, कौन मुलविस है, और तरक्की के हवाले से भी बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। आज़ाद कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, गिलगित बल्किस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर भी, जम्मू भी, श्रीनगर भी पाकिस्तान का हिस्सा है। वहाँ पर भारत का कब्ज़ा है जो कि गैर कानूनी, गैर ज़रूरी, गैर अखलाकी है। इस बात पर तो किसी को मेरा ख्याल है कि एतराज़ बीजेपी के अलावा नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत अरसे से जो बीजेपी की हुकूमत है, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखें तो मुस्तकिल वो फेल हो रही है। वहाँ पर अगर आप इन्फ्लेशन देखें तो वो उनका फेल हो रहा है। अगर आप वहाँ पर महंगाई देखें, उनका रुपया जिस तरह कमज़ोर हुआ है नरेंद्र मोदी के बाद, खारजा पॉलिसी कमज़ोर हुई है, दिफा कमज़ोर हुआ है, जिस तरह वो धड़ाम से जाकर कर रहे हैं, तो उस सारे मामलात में अगर आप देखें तो जो है वहाँ पर इंडिया में इंटरनल इश्यूज इतने बढ़ गए हैं, लेकिन वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आते, वो कर कुछ नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर जो नाम निहात एक्शन कमेटी और फलानी और ये इस किस्म की चीज़ें बनाई हुई हैं, उन पर हाथ रखने की वो कोशिश कर रहे हैं। उनके ज़रिए दहशतगर्दी करवाने की वो कोशिश करना चाहते हैं। इसी झड़पों में हमारे पुलिस के एहलकार भी शहीद हुए और झगड़े हुए और बहुत सी चीज़ें हुई जो कि नहीं होने चाहिए थी। दरअसल बात यह है कि वहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, सियासी हालात भी तब्दील हो रहे हैं, लोकल कशीदगी भी होती है। ऐसी सूरत हाल सिंध में भी होती है, ऐसी सूरत हाल पंजाब में भी होती है, बलूचिस्तान में भी होती है, खैबर पख्तूनख्वा में भी होती है, इस्लामाबाद में भी होती है। यही सूरत हाल साबिका जो फाटा के एरियाज थे वहाँ भी होती है, गिलगित में भी थी, बल्किस्तान में भी थी। ये एक नेचुरल सिचुएशन है, इसको इस तरह का रंग दे देना। और मैं इंडियन मीडिया की चीखें देख देख कर हैरान हो गया कि जिस तरह गोदी मीडिया की चीखें निकल रही थी, और मैं तो हैरान हूँ कि कोई कह रहा है 15 लोग मारे गए, कोई कह रहा है 20 लोग मारे गए, कोई कह रहा है 100 लोग मारे गए, कोई कह रहा है 200 लोग मारे गए, कोई कह रहा है 500 और 1000 लोग भी इंडियन मीडिया पर चल रहा है कि मारे गए। भाई अगर मारे गए तो उनके आप फैक्ट लाकर दिखाएं। सिर्फ चिल्लाने से, चील की तरह इंडियन मीडिया के एंकर्स जो है ना, चील की तरह चिल्लाने के एक्सपर्ट हैं। और आज आप यकीन करें उनकी रेटिंग जो है ना इंडिया में भी ठुस हुई हुई है। इंडिया में भी जितने इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट थे, जो बड़े बड़े सहाफ़ी थे, जो वाकई पढ़ लिख कर आए थे, वो अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। और सारे के सारे वहाँ पर गोदी मीडिया के घसूट किस्म के लोग हैं, जिनको सिर्फ चीखना, चिल्लाना और शोर शराबा करना आता है, फैक्ट से बात करना नहीं आती उनको। आप मुझे बताएं कि कोई अगर मारा गया तो आप उसका नाम बताएं, उसकी वल्दियत बताएं, उसके NIC नंबर बताएं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पाकिस्तान में गिलगितियों को भी शनाख्ती कार्ड जारी किया जाता है और पासपोर्ट कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी जारी किया जाता है, बल्तियों को भी जारी किया जाता है। जिस तरह के किसी बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तानी को जारी किया जाता है, वहाँ के लोगों को भी जारी किया जाता है। वहाँ के लोगों का डबल स्टेटस है। वहाँ के लोगों को ये सहूलत है कि वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसी तरह बाकी पाकिस्तान के जो लोग हैं, देखें बाकी पाकिस्तान में इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई अलग है वो पाकिस्तान से, जिस तरह बाकी पाकिस्तान से मुराद हम सिंध के लिए भी कहते हैं कि बाकी पाकिस्तान, यानी कि बाकी सूबे। पंजाब के लिए भी कहते हैं बाकी पाकिस्तान, पंजाब और बाकी पाकिस्तान। तो इस तनाजुर में मैं बात करूँ, वजाहत करता चलूँ, तो बाकी पाकिस्तान के लोग जब दिल में चाहे टिकट ख़रीदें और जा सकते हैं। यानी कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सिंध का रहने वाला हूँ, मैं कराची का रहने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से कोच में बैठूँ, जहाज़ में बैठूँ, ट्रेन में बैठूँ
आराम से कश्मीर जाऊं, मुजफ्फराबाद जाऊं, गिलगित जाऊं, बल्किस्तान जाऊं, वहाँ के किसी भी हुंजा जाऊं, किसी भी एरिया में जाऊं, शार कराक्रम जाऊं, कहीं पर भी जाऊं, मुझे कोई जो है वहाँ की मकामी पुलिस नहीं रोकेगी कि आप क्यों आए हो, वहाँ पर रेंजर्स नहीं रोकेगी, वहाँ पर अगर फ़ौज मौजूद होगी तो वो नहीं मुझसे पूछेगी, मकामी इंतज़ामिया मुझसे नहीं पूछेंगे, मेरी रैगिंग नहीं की जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस तरह है। और ये तो हो गया पाकिस्तानियों के लिए। अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है उसके लिए भी यही है, उसकी मर्ज़ी है, वो जहाँ जाना चाहता है उसको पाकिस्तान का वीज़ा मिल जाता है जब एक मरतबा, जिसको फ्री वीज़ा कहते हैं, तो वो फिर उसके बाद वहाँ जा सकता है। स्पेशल एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कश्मीर में इंडिया का जो कब्ज़े वाला कश्मीर है, जहाँ पर उसने गाज़िबाना कब्ज़ा किया है, वहाँ पर वो एक तो बाकी जो इंडिया के इलाकों के लोग हैं उनको भी बगैर एनओसी के नहीं जाने देता। जो टूरिस्ट है उनके लिए भी अलग एनओसी की ज़रूरत पड़ती है, और उसके साथ साथ फिर उन पर नज़र रखी जाती है। इसी तरह अगर पाकिस्तानी कोई वीज़ा के लिए वहाँ के लिए अप्लाई करे तो उसको तो वैसे ही नहीं मिलता, इंडिया का भी वीज़ा नहीं मिलता, लेकिन वहाँ का तो नामुमकिन है। कोई मुसलमान अगर जो है, मिसाल के तौर पर कोई बिहार में रहता है, कोई पटना में रहता है, कोई अगर हैदराबाद दक्कन में, वो भी हकीकत में तो पाकिस्तान का हिस्सा है, कोई वहाँ रहता है, राजस्थान में रहता है, वो अगर अप्लाई करे तो उसको भी जो है वहाँ कश्मीर में मुसलमान अगर है तो उसको जाते वक्त बड़ी मशकूक नज़रों से देखा जाता है। तो भारत के कब्ज़े में जो कश्मीर है और जो पाकिस्तान ने आज़ाद करके कश्मीर को रखा हुआ है, उसमें बहुत फ़र्क है। अच्छा, आज़ाद करके रखा हुआ है, इस पर भी लोग कहते हैं कि आज़ाद कैसे रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? तो भाई यूनाइटेड नेशन में डिस्प्यूटेड है, इसमें कोई शक नहीं है। कश्मीरियों के दिल पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं, हमारा खून एक ही साथ रगों में दौड़ता है। पाकिस्तान एक वो रूह है कि जिसकी जो सुकूनियत है उसमें कश्मीर के लोग भी सांस लेते हैं, गिलगित के लोग भी, बल्किस्तान के लोग भी, सिंध के लोग, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सारे लोग, इवन ये कि हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़, ये सारा के सारा पाकिस्तान का हिस्सा है। जोधपुर, मैं तो ये सब जगहों को पाकिस्तान का हिस्सा समझता हूँ। ये राजस्थान पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था और होगा। बल्कि जो इंडिया का पंजाब है जिस पर इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ, ये भी एक खालिस्तान के नाम से अलग रियासत बनेगी जिसके पाकिस्तान के साथ मिसाली ताल्लुकात होंगे। ये वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। देखें, भारत बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह भारत की पॉलिसीज़ गुज़श्ता 15 सालों से चली हैं, वो उन पॉलिसियों को देखकर कोई भी इंटेलेक्चुअल, कोई भी दानिश्वर ये आसानी से अंदाज़ा लगा सकता है कि भारत कभी भी टुकड़ों में तकसीम हो सकता है। जितनी वहाँ पर नफ़रतें हुई, सबसे पहले उन्होंने मुसलमानों से नफ़रतें की, फिर सिखों से नफ़रतें की, फिर क्रिश्चियनों से नफ़रतें की, फिर दलितों से नफ़रतें की, अपने ही हिंदू मज़हब के लोगों में तफरीक पैदा की। यानी कि वहाँ पर जितना जात पात का जो है, वहाँ शायद इतना दुनिया में कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान में लोग कहते हैं, मुझे कोई गारंटी के साथ बता दे, मैं आपको गारंटी के साथ यकीन दिलाता हूँ कि जो अगर करप्शन है या कोई अगर बदइंतज़ामी है या नाअहली होती है, फेवरेटिज़म होता है, वो तो एक अलग है, वो मुसलमानों के साथ भी होता है। उसके अलावा कहीं पर किसी के साथ हिंदू होने के बुनियाद पर तासुब किया गया नहीं, क्रिश्चियन होने के बुनियाद पर, सिख होने की बुनियाद पर बिल्कुल भी नहीं। जो अगर कोई वकील है तो वकीलों की बार में उसी तरह बैठता है, उसी तरह वो दबदबा करता है। कोई सहाफ़ी है तो प्रेस क्लब में उसी तरह एंजॉय करता है। कोई अगर सरकारी ऑफिसर है तो वो वहाँ को एंजॉय करता है। कोई पॉलिटिशियन है तो उस चीज़ को एंजॉय करता है। कोई ज़मींदार है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो उसको एंजॉय करता है, और कोई उससे नहीं पूछता कि आप इस मज़हब के क्यों हो, क्यों मंदिर में जाके इबादत करते हो, क्यों आप गिरजाघर जाते हो, क्यों आप चर्च में जाते हो। वो उनका ज़ाती मसला है। मुसलमान भी बहुत से इबादत के लिए नहीं जाते या कम जाते हैं मसाजिद में। कोई इमाम बारगाह में जाता है, कोई किस तरह पढ़ता है, कोई घर में पढ़ता है, कोई नहीं करता है। ये अल्लाह का और उस शख्स का मामला है, इससे रियासत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उसूलों पर आज भी चल रहा है। रियासत पाकिस्तान की वही पॉलिसी है। कश्मीर में इस तरह की शरंगेज़ियों से, इस तरह की एक्शन कमेटियों से कुछ नहीं होगा। इस तरह की जो कालादम तंजीमें हैं, इनको आपने बलूचिस्तान में भी आजमा कर देख लिया, या तालिबान के रूप में भी। बेसिकली ये जो इनकी फंडिंग होती है वो एक ही जगह से होती है, एक ही इसका माइंडसेट है और एक ही मकसद है कि पाकिस्तान में
अफरा तफरी पैदा करना, पाकिस्तान में नुकसान पैदा करना, चाहे कभी तालिबान की शक्ल में आ जाते हैं, कभी किसी और चीज़ में बलूचिस्तान में आ जाते हैं, कभी आपको सिंध में नज़र आ जाते हैं, कभी आपको कश्मीर में एक्शन कमेटी की सूरत में नज़र आ जाते हैं। तो जो दहशतगर्द हैं, बहरहाल वो दहशतगर्द हैं, उसमें कोई तफरीक नहीं है, चाहे वो कलमा पढ़ते हों या नहीं पढ़ते हों, वो किसी भी रंग, मज़हब और नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान उनको सख्ती से कुचलेगा। और पाकिस्तान के जो दुश्मन मुल्क हैं वो भी देख लें कि उनका क्या हाल हो रहा है। आज उनसे दुनिया में कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो तालिबान का अफ़गानिस्तान हो। आप लोग मेरी बातों से कितना इत्तेफाक करते हैं और कितना नहीं करते, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिन दोस्तों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा। फ़िलहाल मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।